अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज 28 मई यौम तकबीर है। पाकिस्तान भर के अंदर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की खुशी मनाई जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानिब से तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है, दीगर मजहबी सियासी जमातों की तरफ से तकारीब का अहतमाम किया जा रहा है, रिलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में मौजूद हूँ। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ में नून लीग की तरफ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में यह तकरीब का अहतमाम किया गया। क्या कहेंगे, आप डिवीज़नल सदर हैं कल्चरल विंग के, कि इस नाकाबिल तस्खीर दिफा के मौके पर 28 मई के हवाले से क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जैसे अंदेशा ज़वाल ना हो। 28 मई यौम तकबीर के मौका पर मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, जिसकी बदौलत आज दुश्मन हमें मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं कर सकता। और मैं एटमी प्रोग्राम के जो बानी हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अमेरिका की धमकियों को और अरबों रुपए डॉलर्स की इमदाद को जूते की नोक पर रखते हुए उनकी मराद को ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मैं मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पूरी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। आज भी इंडिया जो है वो हमें मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं कर रहा, उसका जो सारा क्रेडिट है वो मियाँ नवाज शरीफ को जाता है। प्रोग्राम में आगे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि मुख्तलिफ तकारीब और जो अहतमाम किया जा रहा है उसके अंदर शुरका का, मुंतज़मीन का और जो मेहमान आए हैं उनका क्या कहना है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यौम तकबीर के मौके पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद में मुस्लिम नून के मुख्तलिफ रहनुमा जो है मौजूद हैं और ओहदेदारान हैं, मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स हैं। इसराम मुन्ने खान साहब के बेटे हैं उमर मुन्ने खान, वो मौजूद हैं। फ़कीर हुसैन डोगर साहब हैं, साबिक़ MP है, वो मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। यौम तकबीर के हवाले से जो तकरीब मुनक्किद है उस हवाले से कुछ गुफ्तगू शुनीद और कुछ इनके तासुरात जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? यौम तकबीर का आज तकरीब जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने सजाई है। नून लीग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बिलाशुबा बाकी सियासी मजहबी जमातें मना रही है, लेकिन नून लीग क्लेम करती है इस दिन को अपना, और अभी जो जंग जीती है फिर भी गवर्नमेंट आपकी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा मुस्लिम नून का हक बनता है कि वो इसको क्लेम करें, क्योंकि ये सारा काम जो किया है ये पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का जो क्रेडिट है ये यकीनन मुस्लिम नून के नाम है। आपने देखा कि आज से 27 साल पहले 28 मई 1998 को जब मीडिया ने एटमी धमाके किए तो उसके मुकाबले में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क की हैसियत से आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना ज़रूरी है, तो उन्होंने पाकिस्तान को एटमी धमाका बनाने का फ़ैसला किया। तो उसके बदले में जो मुस्लिम नून ने कीमत पे की है वो भी आप जानते हैं। बिल्कुल सही। तो बिल क्लिंटन ने 5 दफ़ा फ़ोन किया, 5 करोड़ अरब डॉलर की ऑफ़र की। जब सबको ठुकरा दिया गया तो उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, पाबंदियाँ लगाई गई। लेकिन आज आपको महसूस हुआ कि जो लीडर बड़े लीडर होते हैं ना, वो बड़े फ़ैसले करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के आप फैसलों को देखें कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना, उसका ये नतीजा है कि आज जब जंग लगी है तो भारत की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान पर हमला करने की। जब उन्होंने किया तो सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया और उनको भारी नुकसान उठाना बना। अगर मियाँ साहब ने जनरल आसिम मनीर का इंतखाब किया तो इस जंग में ये बात साबित हुई कि ये उनका इंतखाब बहुत बेहतर इंतखाब है, क्योंकि लीडरों के बड़े फैसले जो हैं वो कौमों की ज़िंदगी में अपने असरात रखते हैं। किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बड़े लीडरों के बड़े फैसले जो हैं वो कौमों को आगे लेकर जाते हैं। और आपने देखा कि जो वाक़या पेश है, जनरल आसिम मनीर की तैनाती यकीनन एक मुहब्बे वतन जर्नैल की तैनाती थी, नेक आदमी की तैनाती थी, साबित कदम जर्नैल की साबित कदमी थी। और पाकिस्तान की तमाम फोर्स ने मिलकर पूरी कौम के जज्बे की वजह से दुनिया की चौथी बड़ी ताकत को ज़बरदस्त शिकस्त से हमकरार किया। ये पाकिस्तान के एटमी मुल्क होने का नतीजा है कि उनको आप चंद लम्हों में पाकिस्तान के साथ सुलह करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया। फ़कीर हुसैन डोगर साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के दिन 28 मई पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तशक्कुर को आज ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी चंद अयाम पहले बहुत ख़ास फ़तह पाकिस्तान ने हासिल की है, जिसको लिंक करके ज़्यादा एग्जैजरेशन, ज़्यादा खुशी का समा जो है वो देखा जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह, बिलाल भी बहुत शुक्रिया। आज का दिन 28 मई ये वो दिन है जिस दिन मेरे कायद ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। और जो
इस प्रोग्राम का जो फ़ैसला था, जो शुरू किया था, हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इसको शुरू किया। भुट्टो साहब ने इसको शुरू किया और जितने एतवार उसके बाद आते रहे, हम उन सबको आज खराज तहसीन पेश करते हैं। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें उन सब लोगों को, हर उस वर्कर को जिसने कोई ईंट भी उधर लगाई है, हम उन सब को सलाम पेश करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम नाकाबिल तस्खीर हैं। हमें चंद दिन पहले भारत ने हम पे हमला किया और जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। इतना बड़ा मुल्क, इतने बड़े रिसोर्सेज, और हम एक छोटा सा मुल्क, और हमने उनको घुटनों के बल होने पे मजबूर कर दिया। तो मगर हमेशा कहा जाता है एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन 1928 को 1998 को मेरे कायद ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वहाँ से इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट लिया है। जो आज जो बच्चे हैं जो अब कहीं 17-18 साल के हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि जाएँ हिस्ट्री में देखें कि अमेरिका ने क्या कहा था और मेरे कायद ने क्या कहा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। पाक फ़ौज और पाकिस्तान की नाकाबिल तस्खीर दफ़ा के हवाले से जो है जज्बा और हुब्बुल वतनी का इजहार और मोहब्बत किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे ले यौम तकबीर के हवाले से ज़िला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद हॉल के अंदर जो है मुस्लिम नून की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। डिविजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम नून हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी साबिक़ एम.एन.ए मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, क्या कहेंगे आज के दिन के मौके पर नून लीग की तरफ से इस तकरीब का अहतमाम किया गया है, जहाँ फैसलाबाद ज़िला भर से जो है वो माहिदीन आने का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं समझता हूँ कि यौम तकबीर जिसको आज 27 साल हो गए हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे दफ़ाए पाकिस्तान की एक अलामत है। इससे पहले हमने नुकसान उठाया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान तो लफ्त भी हुआ, लेकिन उसके बाद हमें ज़रूरत थी कि पाकिस्तान दफ़ाई तौर पर मजबूत हो। हमारे कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोग्राम चल रहा था उसका बताना ज़रूरी था पूरी कौम को और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान भी एक ऐसी ताकत है जिसके ऊपर आप कोई हमला नहीं कर सकते। फिर उस वक़्त हमारी हुकूमत थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, तो उस दौर के अंदर इंडिया ने 5 धमाके किए। फिर हर कोई कहता था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ उनका रुख था कि अब ये क्या करेंगे। तो हमने वो उसका नुकसान जितना भी होना था, हमें पता था कि हमारी हुकूमत भी नहीं रहेगी और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। जैसे कहते हैं कि घास खा के उस वक्त घास भी खाना पड़ा, हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगी। आप मेंबर असम्बली भी थे, आप तो उस प्रेशर को समझ भी सकते हैं जो हालात चल रहे थे इस्लामाबाद में। और सारी मीटिंग्स हम उनके साथ होते थे, लेकिन हमने एक दिलेराना फ़ैसला किया कि हमने जवाब देना है। फिर हमने उन 5 धमाकों का जवाब अल्लाह के फजल व करम से 6 धमाकों से दिया, जिसके बाद किसी को भी जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देख सके। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम नून का नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम 24 करोड़ पाकिस्तान। और आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसकी वजह से अभी चंद दिन पहले ही आपने देखा है कि इसी की बदौलत जो इंडिया ने हमारे ऊपर एक छेड़खानी की उसका जवाब दिया और अल्लाह ने हमारी मदद की, और फिर उस पर आपने देखा है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतेह नसीब की। और मैं समझता हूँ कि उस पर भी पूरी कौम को मुबारकबाद। आज के दिन के लिहाज से भी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया वारिस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके की मुनासबत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज का दिन सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के नाम, आज के दिन जो कुछ हुआ उसकी वजह से हमने 10 मई को देखा कि फिर 1 अरब 45 करोड़ की आबादी रखने वाला मुल्क 25 करोड़ की आबादी रखने वाले मुल्क से हारा। तो ये आज के दिन की वजह से हुआ। इसलिए पाक फ़ौज जिंदाबाद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, डॉक्टर कदीर खान जिंदाबाद। सिलसिला लोगों के आने का जारी है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। जैसे जैसे मेहमान आएंगे कोशिश करेंगे उससे गुफ्तगू हो सके। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा फैसलाबाद के मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा राना मुनव्वर साहब मौजूद हैं, साबिक बल्दियाती रहनुमा सुल्तान बाट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाट साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज की तकरीब जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सजाई गई है, नून लीग की तरफ से यौम तकबीर मनाई जा रही है, मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातें सरकारी दफातर के अंदर मनाई जा रही है, आप लोगों की तरफ से यहाँ तकरीब रखी गई है। आप देखेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो 28 मई को धमाका किया, वो उसकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में वजूद में हैं।
اور یہ میاں نواز شریف کا بڑا ہماری قوم کے اوپر احسان ہے، پورے پاکستان پہ کسی کو نہیں انہیں مانا کہ میں روکوں گا، لیکن اس نے دھماکہ کر کے چھوڑا۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہم نے کیا ہے، تو یہ جو جنگ تھی 9-10 مئی کو جو شروع ہوئی تھی، تو اس میں بھی پاکستان نے ثابت کیا کہ پاک فوج زندہ باد، اور ہماری پاک فوج ہے تو ہم ہیں، ہماری پاک فوج نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ رانا منور صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، وہ آپ کا دور ہے جب نون لیگ کا ہی دور اقتدار تھا۔ میں حاجی اکرم انصاری صاحب سے بھی یہی پہلے سوال کر رہا تھا، زیادہ سخت وقت دیکھا کہ ان ایام میں آپ بڑے نزدیک ساتھیوں میں سے تھے، کتنا پریشر تھا، کیسے وہ وقت گزرا اور کیسے یہ فیصلہ لیا گیا یہ دھماکے کرنے ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے جی، سب سے پہلے تو میاں صاحب دی حب الوطنی دا ثبوت ہے، قوم نے انہوں دا ساتھ دیتا، میاں صاحب دی محبت سی، انہوں دی حب الوطنی سی، کاوشاں دا نتیجہ ہے۔ مسلمان جڑے آ ماور وجود مضبوطی دے نال اس وقت کھڑے نے جی، تے باقی میاں صاحب دی جڑی محبت ہے کہ وہ تھوڑے سامنے ہے، کوئی لپی چھپی نہیں، ساڈے نال بھی محبت کرتے ہیں۔ چلیں جی، رانا منور صاحب موجود ہے، وہ کہتے ہیں محبتوں کا ایک انداز ہے، یوم تکبیر بیسکلی اس چیز کا آغاز ہے کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پروگرام میں آگے لیے چلتے ہیں، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ رانا علی عباس خان صاحب موجود ہیں، سابق ایم پی، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ رانا صاحب کیا کہیں گے، آج یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب کا اہتمام منسٹر کارپوریشن میں نون لیگ کی بڑی تعداد میں ڈویژنل پوری کی قیادت یہاں موجود ہے؟ اگر وقت کی کمی نہ ہو تو جی شور گزارش یہ ہے کہ یہ مئی کا مہینہ تھا 1998، آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے، اور اس کے تقریباً 1 ماہ کے بعد ہم نے دھماکے کیے۔ اس 1 ماہ کے دوران جو انڈیا کا رویہ تھا، اس کے پرائم منسٹر کا بیان تھا، اس کے وزیر خارجہ کا بیان تھا، اس کے وزیر دفاع کا بیان تھا، وہ جو علاقائی جارحیت چاہتے تھے ان بیانات سے وہ واضح طور پہ ہے۔ اور اس وقت ایک ہی مرد آہن نے ایک فیصلہ کیا کہ ہر صورت ہم ان کے ایٹمی دھماکوں کا جواب ایٹمی دھماکے کر کے دیں گے۔ وہ 5 کے مقابلے میں 6 کا فیصلہ ایک ہی شخص نے کیا تھا، جس کا نام ہے میاں نواز شریف۔ اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر خاتون اس کے مقروض ہے۔ آج اگر ہمارے دفاع کو یقینی معاملات بنائے ہیں، ہمارے دفاع کو اگر ناقابل تسخیر کیا ہے تو اس ایٹمی قوت نے کیا۔ اگر آج آپ کی سرحدوں کو تحفظ ہے تو صرف ایک ہی بات پہ ہے کہ آپ ایٹمی قوت ہیں، نہیں تو آج اسرائیل اور فلسطین والا حال ہونا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو کہ یہ اسی کا جذبہ تھا، اسی کا فیصلہ تھا، اسی نے پریشر لیا انٹرنیشنل ملکوں کا، اسی نے اربوں ڈالر کی آفرز کو ٹھکرایا اور اس قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جو اس ملک کے عوام چاہتے تھے۔ اور آج اللہ کی رحمت سے پہلی اسلامی مملکت ہے جو ایٹمی قوت ہے۔ تو میں 28 مئی کے حوالے سے اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور احسان مند ہوں، میری قوم احسان مند ہے، اس ملک کا ہر شہری اس کا احسان مند ہے کہ جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ بہت شکریہ۔ رانا علی عباس خان صاحب موجود تھے، یوم تکبیر کے حوالے سے اپنا پیغام اور اپنے خیالات ریکارڈ کروا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کا یہ احسان ہے اس پاکستان کے اوپر کہ جس ایٹم بم کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، جس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تیار کر لیا، لیکن وہ 1 ماہ، بالکل یہ 1 ماہ ویسے ہی ہمیں مشکل لگا جیسے بھارت کے حملے کے بعد ہمیں پاکستان کا بھی جو جنگ جیتی ہے اس کا جواب دینے میں کچھ وقت لگا، تو شاید قوم بہت ساری آوازیں بلند ہونے لگی تھی، لیکن ان آوازوں کو دبانے کے لیے پھر جو جواب دیا گیا، جو ریٹیلیشن کی گئی، وہ پھر دنیا نے اس کی گواہ بھی بنی اور دنیا اس کا آج منہ بولتا ثبوت بن چکی ہے۔ پروگرام میں آگے لیے چلتے ہیں، ہمیں آگے بڑھتے ہیں۔ میاں عبد المنان صاحب موجود ہیں، سابق ایم این اے۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ ممبر اسمبلی تھے، حالات کیا تھے، کیسے اتنے مشکل فیصلے لے کر پارٹی نے، بہت سارے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں پارٹی نے نقصان بھی کیا، ملک میں پابندیاں لگی، لیکن فیصلہ لیا اور 28 مئی کو دھماکے کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ 41 کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اس رات 27 کی رات میں پی ایم ہاؤس میں تھا، مغرب کی نماز کے بعد ہم نے یہ میٹنگ شروع کی اور فجر کے ٹائم قائد محترم تقریباً 10 منٹ سجدے میں رہے اور سر اٹھا کے اعلان کیا کہ ہم ایٹمی دھماکے کریں گے۔ کس نے کیا؟ جس کو اپنی نہ حکومت کی پرواہ تھی، اس کو صرف پاکستان کی پرواہ تھی۔ اور اللہ کے فضل سے میاں محمد نواز شریف پہ اللہ کا کرم ہے
کہ اس ایٹمی دھماکے کی وجہ سے آپ ایٹمی طاقت بنے اور اللہ کے فضل سے پاکستان ناقابل تسخیر بنا. اور اس کی وجہ سے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایٹمی دھماکے ڈاکٹر قدیر خان نے اور بھٹو صاحب نے شروع کیے. بالکل صحیح. جنرل ضیاء الحق مرحوم نے بھی اللہ ان کو جنرل انہوں نے بھی یہ پروگرام جاری رکھا. لیکن جو جرت اور پاکستان کے بیٹے کا ہونے کا ثبوت دیا وہ نواز شریف نے دیا. میاں محمد نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان دھماکہ کرنے سے گھبراتے تھے کہ پابندی وہ لگی بھی ہم پہ. آپ کو پتہ ہے بہت سینکشنز لگی. ہم پہ پوری دنیا نے پابندیاں لگا دیں لیکن پاکستان کا جھنڈا اللہ کے وجہ سے تا قیامت اونچا رہے گا. شیخ یوسف صاحب موجود ہیں. شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ میاں صاحب نے بڑا خاص ایک بات کہی کہ ان کو یاد ضرور رکھا جائے. سیاسی نظریے سے ہٹ کے انہوں کا بھٹو کا نام بھی انہوں نے لیا, انہوں نے ڈاکٹر قدیر کا, انہوں نے ساتھ اس عامر کا بھی نام لیا کہ جس وقت میں جس نے بھی ساتھ دیا اس کو یاد کرنا, نہ یاد کرنا ناانصافی ہوگی. شکریہ سٹی 41. بالکل دیکھیں میاں منان صاحب نے جو فرمایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم آج اگر آزادی سے سانس لے رہے ہیں تو اس میں ان تمام قائدین کا, خصوصی طور پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ہمارے قائد ہیں ان کا عمل دخل ہے, کیونکہ یہ سارا پریشر اور بوجھ اور جو پابندیاں ان کی گورنمنٹ پہ ہر چیز ان کے اوپر آئی تھی تو انہوں نے سب کو اپنے برداشت کیا بھی ہے, برداشت بھی کیا اور ملک کو آگے لے کے بھی چلے. اور آج بھی دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں 9 مئی کو جو انہوں نے کیا ہے انڈیا نے, اس کا جواب پاک فوج نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ایک 9 مئی وہ تھا جو پی ٹی آئی نے کیا, ایک 10 مئی وہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے ہماری فوج نے کیا, اور 28 مئی کیا. آج 28 مئی کی وجہ سے ہم انڈیا کو بھرپور جواب ہم نے دیا اور دینے کی پوزیشن میں ہے. بہت شکریہ میاں عبدالمنان صاحب. موجود شیخ یوسف موجود تھے, اپنے 28 مئی کے حوالے سے تاثرات اور اظہار خیال کر رہے تھے کہ کیسے ناقابل تسخیر جو فتح جو پاکستان نے حاصل کی ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے. پروگرام میں آگے لے چلتے ہیں. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. مسجد کے اندر موجود ہیں, اللہ کے گھر کے اندر بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. خاص طور پر اس تقریب کا اہتمام پاکستانی تحریک کی طرف سے کیا گیا. کیک کٹنگ سرمنی ہے, علماء کرام موجود ہیں اور دعائے خیر بھی کروائی گئی. اور اس چیز کا شکر ادا کیا گیا کہ 1998 میں ہونے والے جو دھماکے تھے 28 مئی کے, یہ صرف محض ایٹمی دھماکے نہیں بلکہ پاکستان کی ناقابل تسخیر دفاع کو بنانا ہے, جس کو آج فاتح طور پہ جو منایا جا رہا ہے. اور ہمارے اسلاف کی یہ نشانیاں ہیں. نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں زندگی, تو جہاں فتح ہوتی تھی وہاں اسے خوشی کے طور پہ منایا جاتا تھا اور اسے اپنی کامیابی تصور کیا جاتا. ہم اپنے اسلاف کی کامیابیوں کو ساتھ ساتھ اپنی ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کامیابیوں کے اوپر جو ہے دعائے خیر اور دعائے شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ منصمین موجود ہیں, ان سے بات کریں. سب سے پہلے آصف رضا قاضی صاحب موجود ہیں. آصف بھائی کیا کہیں گے, آج کی تقریب کا اہتمام تمام علماء اور تمام جو علاقہ مکین وہ موجود ہیں, کیونکہ پاکستان میں آج خوشی کا سماں ہے کہ ہم نے اپنا دفاع جو ہے پاکستان کا وہ ناقابل تسخیر بنایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج فیصل آباد کی تمام اہل سنت جماعتوں کا اتحاد اہل سنت کے زیر اہتمام آج ہم نے کیک کاٹا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. 28 مئی 1998 کو جو ایٹمی دھماکے ہوئے, سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے ذریعے اس پروگرام کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس کے ساتھ اس پروگرام کو جنہوں نے گرو کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور پھر جنہوں نے بھارت کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے میاں نواز شریف صاحب, ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے کریڈٹ پہ 2 بڑی اہم چیزیں, ایک انہوں نے ختم نبوت کا جو قانون پاس کروایا, دوسرا جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے انہوں نے آغاز فرمایا. لیکن آج ہمارے کندھوں پر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے بڑوں نے جس طرح تحریک پاکستان میں تاریخی کردار ادا کیا, پاکستان بن گیا, ایٹمی قوت بن گیا. اب آج کے دن ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس پاکستان کو معاشی قوت بنانے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کریں گے, اتحاد امت کے لیے, امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ وہی خطہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جب بھارت نے شرارت کی تو جو ہماری فوج نے رپلائی کیا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ بظاہر فوج تھی لیکن اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نظر رحمت کرم نوازی تھی. اور انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے پاکستان صبح قیامت کا قائم و دائم رہے. لیکن اس نسل پر یہ ذمہ داری ہے کہ اب ایٹمی قوت تو بن گئے, اب معاشی قوت کے لیے
हम इस मुल्क में अपना तमीरी किरदार अदा करें। बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को, हर मुसलमान को आगे बढ़कर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ये जा रही है, इस्लाम दुश्मनों ने देखा कि मुसलमान वही है, दो टांगे दो बाजू, हमारे भी वही हैं, लेकिन आगाज़ से देख लें 313 थे, लेकिन उन्होंने आगे हज़ारों को तबाह बर्बाद कर दिया। क़यामत तक ये मिसाल दे दी कि जब मुसलमान लड़ता है तो वो ज़ाहरी असबाब पर नहीं बल्कि रूहानी ताकत से वो अपनी लड़ता शमशीर है। पे भरोसा नहीं अल्लाह करता। उसके वसल्लम की मदद शामिल हाल होती है। आज भी अगर हम उस मदद को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका उसके हवारी और आलमी कुफर ये चाहता है कि मुसलमानों को, क्योंकि वो वक्त करीब है जब पाकिस्तान मुआशी क़ुव्वत बनेगा, आलमी इस्लाम को लीड करेगा, वो हमें अंदर से डिवाइड करें। वो दुश्मन ये चाहता है डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में लड़ाया जाए, फिरका वारियत की जाए, बम हमले हों। देखिए एक जब इंडस्ट्री लगती है तो हज़ारों लोगों को डायरेक्ट और लाखों लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार मिलता है, मईशत मजबूत होती है, इन्वेस्टमेंट आने से तरक्की होती है। दुश्मन की ये क़ुव्वत है कि यहाँ अदम इस्तेहकाम हो, यहाँ अमन ना हो। जब अमन होगा, खुशहाली होगी, मुआशी तरक्की होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें वो हुक्मरान भी अता करेगा जिस तरह साबिक़ीन ने काम किया, ऐसे हुक्मरान अता फरमाएगा जो पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे और आलमी इस्लाम को लीड करेंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आएगा जब कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, चीचनिया, जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होगा, पाकिस्तान लीड करते हुए उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ स्टैंड लेगा, उन मुसलमानों को आज़ाद करवाएगा। लेकिन आज के दिन हमारी ये बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है कि आज पाकिस्तान की तामीर व तरक्की, मुआशी क़ुव्वत के लिए, इत्तेहाद उम्मत के लिए, क़याम अमन के लिए, और पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए नीयत भी करें और अपना अमली किरदार भी अदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ चीज़ों को ब्रीफ़ किया। उलमा कराम मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस 28 मई ये बड़ा ख़ास है, क्योंकि जंग जीतने के बाद जिस जंग को जीता उसका ज़िक्र भी अल्लाह के कुरान से रखा गया, बयानुल मरसूस, और फिर फ़तह, फिर फजर के बाद तमाम अहादीस और सुन्नत को देखते हुए जो वो जंग जीती गई। और फिर आगे देखें तो पूरी दुनिया की उम्मीदें हैं, जिन ममालिक ने हम पे पाबंदियाँ लगाई थी और ये पाबंदियाँ उठा रहा है, दुबई उठा गया, कुवैत उठा लिया। सिर्फ उनको ये पता चला कि मुसलमानों के लिए सऊदी अरब के अंदर कुछ अरबियों ने ये लिखा कि हमेशा हमने ये देखा कि लोहा मुसलमानों के ऊपर चला, लेकिन पहली बार देखा कि हमने भी जवाब दिया। तो ये 28 मई ज़्यादा ख़ास हो गया कि जहाँ जुल्फ़िकार भुट्टो का जिक्र किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जिक्र किया, नवाज शरीफ का जिक्र किया, वहीं अब सारे सैयद आसिम मुनीर का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई बरोज़ बुध जामिया नौमान बिन साबित में ज़ेर सरप्रस्ती जिगर गोशा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलहाज साहबजादा काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रिजवी सज्जादा नशीन दरबार आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जंग बाज़ार फैसलाबाद और ज़ेर क़यादत हमारे मौसन जनाब मोहतरम प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी, आपकी उलमा मशाइख की मौजूदगी में आज केक काटा जा रहा है, इस खुशी में कि अल्लाह तबारक तआला ने आज के यौम पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया और पाकिस्तान में अपनी एटमी क़ुव्वत का इजहार किया। इस मौका पर मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रूह को इसाले सवाब करने के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, क़यामत तक रोशन फरमाए, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाकर आज यही वजह है कि हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज़ मोहम्मद आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन की आंख में आंख डाल कर मुकाबला किया और भारत को वो दिन में तारे दिखाए कि जिसका तवक्को नहीं की जा सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये जो इज़्ज़त वक़ार मिला है ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बदौलत है। अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे साइंसदान, उन जैसे लोग अल्लाह हमें मज़ीद अता फरमाए। आमीन। आगे चलूँगा, उलमा कराम मज़ीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप आज के दिन की मुनासबत से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम होगा कौम के लिए और ख़ास तौर पर इस फ़ातह दिन के ऊपर जो पाकिस्तान के दफ़ा को नाकाबिले तस्खीर बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से जामिया बिन नमान जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद अशरफ शाह कादरी तराबी साहब की क़यादत में यौम तकबीर के हवाला से केक काट रहे थे, और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है और पाकिस्तान अमन का किला है। जो मोहतरम आसिम मुनीर साहब ने इंडिया की आंखों में आंखें डाली
सिर्फ इंडिया की आंखों में आंखें नहीं डाली, उसने पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों में की आंखों में आंखें डालकर बात की है। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और ख़ासकर जनाब मोहतरम पीर असद साहब को, साकी साहब को और अनान शहरी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़। मैं आगे चलता हूँ, उलमा कराम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप क्या कहेंगे आज की मुनासिबत से, क्या पैगाम होगा और कौम को क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 मई यौम तकबीर के हवाला से आज अजीम शान तकरीब का एहतमाम इंसराम किया गया। इस मौका पर मैं उन तमाम शख्सियात की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम किरदार अदा किया, और बिलखसूस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम मग़फ़ूर, और उस अजीम मोहसन को क़यामत याद रखना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप आज की मुनासिबत से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नौमान बिन साबित में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ शाह साहिब ज़ीदा शर्फ उनकी ज़ेर क़यादत ये केक जो है इसको काटा गया। और यौम तकबीर के हवाले से याद रखिए कि 1998 में सिर्फ़ एटम बम का टेस्ट किया गया था और बना अल्हम्दुलिल्लाह पहले गया था माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत जो है वो कई साल पहले बना दिया था, और ये तो पूरी दुनिया को दिखाना था कि लोगों हमारे पास एटम बम है। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम क्या, न्यूक्लियर बम जो है उससे भी आगे हम चले गए हैं, और पूरी आलम इस्लाम की जो सुपर पावर है वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बनाया हुआ है। और हमारी दुआ है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान उसको अल्लाह ताला जल्ल शान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और जितने भी ये काम कर रहे हैं इंजीनियर्स, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज अता फरमाए और हमारे मुल्क को अल्लाह ताला शादो आबाद फरमाए। शादो आबाद फरमाए, आमीन। आगे चलेंगे, कुछ उलमा इस तरफ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आज के इस मौजू के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी कौम अपने मोहसनों को याद रखने वाली कौम, और बहसीयत कौम हम अपने मोहसनों की कदर करते हैं। हुकूमती सतह पर चाहे उन्हें भुला दिया जाए, लेकिन अवाम उनके दिल से कदर करती है, और इसी को हम उजागर करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। और ख़ास कर उलमाए अहले सुन्नत, इस मुल्क की बुनियाद उलमाए अहले सुन्नत ने रखी, यही इसके जानिसार हैं, यही इसके मुहाफ़िज़ हैं, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये मुल्क शाद और आबाद रहेगा। दुश्मन की मैली नज़र भी इसकी तरफ उठ नहीं सकती, क्योंकि हमारे साइंसदानों ने, जिसमें अब्दुल कदीर खान और इनके साथी जनाब समर मुबारक साहब और दीगर साइंसदानों ने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। अब कोई बद नज़र इसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देख। अल्लाह ताला इस मुल्क को क़यामत तक शाद और आबाद रखे। आगे उलमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज 28 मई जो है वो पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का दिन है, और आज के दिन पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना, और हम खुसूसन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। और ख़ास कर हम अपनी फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि खुसूसन जो है हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, उनको कि उन्होंने जो है दुश्मन को, इंडियन फ़ौज को जो है नाको चने चबाए, और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में जो है वो छा गया, और हर कोई जान गया कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों के लिए बाइसे जो है रहमत है, और पाकिस्तान दुश्मन को, कुफ़ार को जो है हमा वक्त जो है मुकाबला के लिए तैयार है, और पाकिस्तान उनको जवाब दे सकता है। बहुत शुक्रिया। उलमा कराम मौजूद थे, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जो उलमा हैं, तमाम जमातों के मुंतसमीन थे। एक इत्तेहाद के तौर पे इस तकरीब का अहतमाम किया गया, और ये पैगाम दिया गया कि 28 मई को हम अपने जो मोहसिन हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ख़ास तौर पे डॉक्टर समर मुबारक का भी जिक्र किया, उनको याद भी रखेंगे, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। जिनका किरदार उसके अंदर था उनको भी, लेकिन जिनका असल किरदार था उनको याद भी रखेंगे, और ता क़यामत उनका नाम ज़िंदा शाद बाद रखेंगे। और पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआओं का अहतमाम जो किया गया यहाँ, क्योंकि इससे पहले दीगर तकारीब के अंदर भी आपको दिखाया क्या क्या होता रहा, कैसे कैसे इस दिन को मनाने की खुशियाँ जो है वो सिलसिला जारी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।